ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा संघर्ष अध्यात्म, आत्मिक है, आत्मिक बातों से घिरा है। न दिखाई देने वाली वस्तुओं पर ध्यान करने वाला अध्यात्म, जिसे मसीहत कहते हैं। अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाना। विश्वासियों का संघर्ष मांस और शरीर से नहीं, यह मांस है, मांस और लहू। मांस एवं इसके भीतर प्रवाहित होने वाला लहू, उससे नहीं। मांस को मारकर लहू बहाया जावे। प्रभु यीशु से बेइंतहा मोहब्बत एवं उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। वचन अब ही समझ में आवेगा। सांसारिक युद्ध शरीर शरीर से लड़ता है, शरीर शरीर को नाश करता है। एक शरीर दूसरे शरीर से घृणा करता है, अपने से सामने वाले को बढ़कर नहीं जानता, तुच्छ गिनता है। शैतान की ओर से है। संसार का अधिपति शैतान है, जो शरीरों को दर्शाता है। निगेटिविटी, नकारात्मकता। सर्वप्रथम यह जान रखो, हर एक वचन अपनी ही तरीके से
भक्त को लेकर बयां होता है। इस वक्त वचन यह है कि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, तो शैतान मांस और लहू को सामने लाता है। इसके विपरीत, इस वचन के विपरीत संसार में युद्ध चल रहा है। देश देश में लड़ाइयाँ, वरन शरीर शरीर में है। एक शरीर दूसरे शरीर का नाश करता है तो दूसरा शरीर बदले में उसका नाश करता है। वचन के विपरीत होने वाली हरकत है। परमेश्वर ने मनुष्य देह बनाई है। सभी प्रकार का देह एक जैसा ही है। आंतड़ियाँ, लीवर, किडनी, आंखें, नाक, हड्डियाँ, सब कुछ, सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सबका सेम है। खून भी, सब कुछ। वरन जो नकारात्मक तत्व है वह शैतान की ओर से है, और उसके विपरीत परमेश्वर के तत्व भी है जो 9 गुण है: प्रेम, सच्चाई, भलाई। उसके विपरीत पाप को दर्शाने वाले लालच, घृणा, ईर्ष्या, वह सब बहुत से है। नकारात्मक तत्व जो न दिखाई देते हैं, वरण है इसके भीतर ही, इसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी से युद्ध है। मनुष्य का मनुष्यत्व ही उसका शत्रु है। उसी से उसे भिड़ना है। वरन यह तब ही संभव है जब यीशु है, और यीशु इसीलिए तो है बिछुआई। यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम एवं यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखने से वचन कार्यरत होता है। यीशु का क्रूसिफिकेशन उकसाकर विकसित होने वाली यह प्रक्रिया है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। उकसाकर विकसित होने वाली यह प्रक्रिया है। सामने वाले को या सामने वाला स्वयं को, सामने वाला शैतान है। मनुष्य के सामने मनुष्य नहीं, शैतान है। यही अध्यात्म है। जिस तरह यीशु आया रहा शरीर रूप में, पवित्रताई को बरकरार रखना है। वचन आप ही कार्यरत होता है।
यही वचन 100 बार इस पर मनन अगर कोई विश्वासी करे, 100 जन इसका 100 तरीके से अर्थ निकालेंगे। यही अध्यात्म है। स्वयं मकबूल भी इसे 100 बार प्रवचलित करे तो 100 अर्थों के साथ इसका ब्यौरा देगा। यीशु की तरह रहना है, चलना है, बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। तो इससे होता यह है, जिस विश्वासी, हर एक विश्वासी जो यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम तथा यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखता है, उस शरीर को यीशु धरता है। यानी उस विश्वासी का यीशु की तरह रहना, चलना, बोलना है, वरन वह स्वयं को ही यीशु नहीं कहता, वरन यीशु ने उस शरीर को धरा है। यह प्रकटित होता है, जो कि पवित्र आत्मा क्लेम करता है। तो विश्वासियों का युद्ध, संघर्ष मांस और लहू से नहीं, उसके भीतर की नकारात्मकता से है। प्रथम तो वह स्वयं पवित्र बनता है और औरों पर जान पड़ता है। जिस तरह यीशु शरीर रूप में रहा, शरीरों के बीच, मनुष्यों के बीच रहा और मनुष्य का पुत्र कहलाया, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी सामने आता है और शरीरों के बीच रहता है। तो जो अन्य शरीर होते हैं, या तो उसी में समा जाएंगे और उसी की तरह बन जाएंगे, या तो उसे मार डालने की चाह रखेंगे। यानी उसी में समाकर उसी की तरह बनना वचन पूरक है। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरा नाम यही है, मैं ही ने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। उस विश्वासियों को देख अन्य शरीर उसी में समाकर उसी की तरह बनना चाहते हैं, एवं सभी नहीं, अन्य उसे मार डालने की चाह रखते हैं। जिस तरह यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और वह तीसरे दिन जी उठा। यानी जिस तरह अन्य शरीर उस विश्वासियों को मार डालने की चाह रखते हैं, उसके शरीर को छुएंगे तो वह विश्वासी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जिस तरह यीशु ने स्वयं कहा है। निकोदेमुस नामक शरीर के साथ जब वह वार्ता कर रहा था, तब उसने ही कहा है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जावे। यह वही है। पवित्रता ही शैतान को उकसाती है, उलझाती है।
प्रथमतः शैतान क्रोधित होता है और शैतान के क्रोध से विश्वासी फैलता है, क्योंकि वह शैतान उटपटांग हरकतें करता है उसके विपरीत। वरन जब शैतान शांत बैठता है कि देखता है कि वह फैल रहा है, प्रथमतः शैतान का क्रोधित होना डायरेक्ट विश्वासी का विरोध करना है, विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते विश्वासी सामने आता है, फैल जाता है और मजबूत प्रसिद्ध होता है। जब शैतान आगे को जाकर रुक जाता है और समझ जाता है कि यह फैल रहा है, तो शैतान अपना दिमाग लगाता है, उसके समर्थन करता है, समर्थन में विरोध छिपाता है। विश्वासियों का शैतान समर्थन दिखाता है वरन छिपाता विरोध ही है। पवित्रताई को नष्ट करना ही है, क्यों ही विश्वासी गायब हो जाएगा। वरन विश्वासी की पवित्रताई है बरकरार, तो परमेश्वर के कार्य उसके जरिए अब ही होते रहते हैं। हर एक प्रोजेक्ट एक के बाद एक उसको मिलता ही रहता है और शैतान यह देखता है, क्योंकि शैतान का साम्राज्य नष्ट होता है इसके चलते। हर प्रकार के पाप करवाता है, वरन होता नहीं मजबूत विश्वासियों से। पवित्रताई को खराब करने वाला एकमात्र ही है व्यभिचार। अगर विश्वासी लेडीज है तो उसके सामने लड़कों को खड़ा करेगा, और विश्वासी जेंट्स है लड़का तो उसके सामने लड़कियों को खड़ा करेगा। उकसाना, उकसाना किस तरह से होता है? विश्वासी की पवित्रताई, जिस तरह यीशु की पवित्रताई, वह था पवित्र, इसलिए उस पर हाथ उठाया गया, उसे मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, उसका मांस फाड़ा गया, उसका लहू बहाया गया, वह ऊंचे पर चढ़ाया गया। वह नियोजित प्रक्रिया है। ठीक इसी तरह विश्वासी भी है, क्योंकि यीशु ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। उकसाना, शैतान उकसाता है, हर पाप के जरिए उकसाता है। अगर विश्वासी जो पात्र है, चरित्र जिसके थ्रू परमेश्वर की महिमा होवे, अगर वह लड़का है, उसके सामने शैतान सुंदर सुंदर लड़कियों को भेजता है, खड़ा करता है, ताकि वह उससे संभोग करे और अपनी पवित्रताई को नष्ट करे। यानी जगह पर उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसकी पवित्रता ही खराब हो जाएगी। वरन विश्वासी उसके झांसे में नहीं आवे तो उसे उकसाता है, यानी उस जवान
विश्वासी की जवानी खराब करने के लिए यानी उकसाने के लिए उसके सामने बुड्ढियों को, जो बुड्ढिया है, वृद्ध महिलाएं, उन्हें खड़ा करता है और अभद्र चालें करता है। उनके मन में यह डालता है कि शैतान उन बुढ़ियों, वृद्ध महिलाओं तथा चित्र विचित्र महिलाओं को उसके सामने, और उनके मन में यह डालता है कि उसके सामने खड़े रहो, उसे देखते रहो, उसके चेहरे को, उससे संभोग करने की चाह रखो। और यह सामने वाले विश्वासी को उकसाने की प्रक्रिया है। वरन शैतान निर्मूर्ख है। अगर विश्वासी इस कारण उकसा या नहीं गया तो यही चाल शैतान के मत्थे लग जाती है, और जिसके चलते विश्वासी हजार नहीं लाखों गुना फैलता है। क्योंकि विश्वासी तो उकसाया नहीं जाता, वरन वो उस विश्वासी से जुड़े हुए अनुयायी, जितने लोग परमेश्वर उस विश्वासी को देता है, उससे जुड़ते हैं, सभी एक कलीसिया बनते हैं, एक वे खार खाते हैं, उसके विरुद्ध हो जाते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। मसीहत बड़ी खूबसूरत है ऐ लोगों, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है उसका इस्तेमाल करो। उसकी दुआओं में असर है, उससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उससे प्रार्थना करवाओ। ऐ जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। ऐ बीमारों, मेरे पास आओ। दुष्टात्माएं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, एक चिन्ह बता रहा हूं। दुष्टात्माएं मकबूल को देखकर चीखेंगी, चिल्लाएंगी और तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, ऐसे कहेंगी। तो हे लोगों, तुम ऐसा देखोगे, सुनोगे, जान लेना परमेश्वर का राज्य वही है। वरन वह यीशु नहीं है, उसमें यीशु दिखाई दे रहा है। स्वयं वह भी जिसे दुष्टात्माएं कहेंगी तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, वह भी इसे कबूल न करेगा, उसका इनकार करेगा। क्योंकि मैं कह क्या रहा हूं, यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह चलना है, बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना है। पवित्रताई को बरकरार रखना ही वचन का अर्थ है। वचन यही है। ऐ जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर का कार्य
खुदा के कामों को करते हुए मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं केवल भलाई चाहता हूँ, कमाई नहीं। अंत तक मैं परमेश्वर के कार्यों से 1 रुपया भी न कमाऊंगा। अपनी अपनी आशीषों को लो, अपने अपने स्थान को ग्रहण करो। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। स्पिरिचुअल चेस है, आध्यात्मिक बुद्धिबल चेस। जिस तरह चेस में इस गेम में सब प्यादे, राजा, वजीर, हाथी सबको जगह पर रखा जाता है। उनकी जगह निर्धारित होती है। ठीक उसी तरह यह स्पिरिचुअल चेस है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, तो जितने लोग आएंगे अब ही उस चेस की मारिफत अपने अपने जगह पर स्थानापन्न होंगे, और उन्हें स्थानापन्न करने वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ कराएगा। इसे भली भांति याद रखना। केवल अपने स्थान को सुनिश्चित करना। अपने स्थान को पकड़े रहना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा है। यीशु भला है। शैतान वचन चारों तरफ से पूर्णत्व प्राप्त कर रहा है। मांस और लहू से संघर्ष नहीं है। शैतान मांस और लहू पर स्वयं विश्वासियों का हाथ उठे यह चाहता है, वरन वचन का अर्थ विपरीत है। मांस और लहू विश्वासियों पर हाथ उठाए, उकसाकर विकसित होने वाली यह प्रक्रिया है। केवल और केवल अपनी पवित्रताई को बरकरार रखना है, क्योंकि सब कुछ विश्वासियों के हाथ में परमेश्वर रख छोड़ता है। यह केवल विश्वासियों पर ही निर्भर है। वरन कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। प्रभु यीशु पर संपूर्ण मन से प्रेम करने से एवं प्रभु यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखने से ही पवित्रताई बरकरार रखी जाती है। और जो भी विश्वासियों के हाथ में कर दिया है वह भी संभालना इसी से
होता है। प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम तथा प्रभु यीशु पर मजबूत विश्वास है। 100% अगर विश्वास है तो शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा कि उस पवित्रताई को खराब करे। अगर 99% है तो 1% शैतान को मौका है, उसे अवसर मिलेगा, क्योंकि 99 यहाँ है, ऊपर से 1% है, उसी से शैतान एंटर करेगा। 50% है तो 50% शैतान एंटर करेगा। जो पवित्रताई को संभाले रखता है, जो पवित्रताई को संभाले रखता है, शैतान उसके लिए काम करता है। इसे भली बात याद है। जो पवित्रताई को संभाले रखता है, शैतान उसके लिए काम करता है, और वह भी शैतान को जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर विश्वासियों का इस्तेमाल करता है, वरन मजबूत विश्वास जो पवित्रताई को संभाले रखता है, बरकरार रखता है, वह शैतान का इस्तेमाल करता है। यही अध्यात्म है। मसीह पर मनन करने से सभी गुप्त बातें आत्मा उस पर प्रकट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मेरे पास आओ मेरे यारों, मेरे पास आओ। 163 दिनों में ऐसा कुछ होवेगा आसमान की बादशाही को मकबूल इन आंखों से देख रहा है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, जिसे इन आंखों से देख रहा हूं। बॉम्बे से मजबूत बेदारी होने जा रही है। प्रथमता मकबूल से जुड़े, फिर आत्मिक कार्यों को करे। बगैर मकबूल से जुड़े मसीहत में जो भी सोचोगे, बगैर चर्च में गए, यानी बगैर चर्च में गए बाहर से हर एक शरीर ख्याली पुलाव पकाता है। इसलिए प्रथमता मकबूल से जुड़े, फिर कलीसिया के उन्नति का कारण बने। सब कुछ उसी का है जो यीशु का नाम लेता है।
जो काम करता है प्रतिफल भी वही पाएगा। मकबूल एक स्टेज है, एक जरिया है, एक स्टेज, मानो एक ब्रांड। उससे जुड़ो, उससे जुड़ने के बाद, मकबूल की चर्च में आने के बाद ही कलीसिया के उन्नति का कारण बनो, वरन उससे पहले जा रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा। ऐ बीमारों, ऐ दुखित लोगों, मेरे पास आओ। Amen. Strong. Amen.